गोविंदगढ़ नगर परिषद भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी के द्वारा आज केपी न्यूज चैनल की कोरोना जैसी महामारी को लेकर चर्चा हुई। गोविंदगढ़ नगर परिषद भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी के द्वारा आज केपी न्यूज चैनल में कोरोना जैसी महामारी को लेकर विशेष चर्चा हुई। नमस्कार, इस वक्त हम गोविंदगढ़ भूतपूर्व अध्यक्ष हमारे राजेश दादा भाई जी हैं, उनसे मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ इस महामारी कोरोना के विषय में। आदरणीय दादा भाई जी, इस समय जो हमारे यहाँ महामारी चल रही है कोरोना संबंधित, यहाँ से अपने गोविंदगढ़ से कई श्रमिक लेबर मजदूर गुजर रहे हैं। उनको आने जाने की व्यवस्थाएं, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था नगर पंचायत की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? नगर पंचायत का नाम लेते हैं तो हंसी भी आती है और बड़ा अफसोस भी होता है। कोरोना जैसी महामारी को लेके गोविंदगढ़ नगर परिषद किसी भी तरह से जागरूक नहीं है। देखिए, गोविंदगढ़ एक नगर परिषद क्षेत्र है और यहाँ खुद के 15 वार्डों में मिला के कम से कम 300-400 लोग बाहर काम करते थे, अलग अलग प्रदेशों में काम करते थे, जो गोविंदगढ़ लौटे। ना तो उनको कोई पूछने वाला है, ना कोई पूछ परख करने वाला है, भाई आप कहाँ से आए हो, कैसे हो, आपकी जांच हुई है कि नहीं हुई है। आपको घर में ही होम क्वारंटाइन होना चाहिए और उसके लिए ये एहतियात बरतना चाहिए। या कि यदि आपके घर में गरीब आदमी हो, आपके घर में 2 ही कमरे का घर है, तो इनके लिए क्वारंटाइन सेंटर भी यहाँ होना चाहिए, बड़ी जगह। लेकिन इस तरह की कोई भी व्यवस्था गोविंदगढ़ नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान नहीं करे ऐसा हो। यदि एक भी मरीज गोविंदगढ़ में मिला तो आप समझ लीजिए गोविंदगढ़ की खैर नहीं है, क्योंकि जितने लोग भी प्रदेश के बाहर से आए हैं, कोई होम क्वारंटाइन नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर का तो खैर सवाल ही नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में वायरस किस बुरी तरह से फैल सकता है, इसकी कल्पना कर सकते हैं आप। और कहने के बावजूद भी, सीएमओ से बात करने के बावजूद भी इस पर उनमें कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि सारी जिम्मेदारी सीएमओ की बनती है। यहाँ बिल्डिंग उपलब्ध है, आप उनको अधिग्रहित करिए, आपके पोजीशन की भी हैं, आप उनको क्वारंटाइन सेंटर घोषित करिए, वहाँ सुविधाएं मुहैया कराइए। इसके लिए आपके पास निश्चित रूप से सरकार ने इस महामारी के लिए बजट भी दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ से गलत आंकड़े भेजे जाते हैं। हमने एक दिन देखा है सोशल मीडिया में ही कि 41 या 44 श्रमिकों को आने का इनने स्वीकार किया है कि करीब 44 श्रमिक गोविंदगढ़ में कुल आए हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, ईमानदारी के साथ कम से कम 400 से 500 लोग अलग अलग प्रदेशों से गोविंदगढ़ आए हुए हैं और वो खुला घूम रहे हैं। कोई क्वारंटाइन नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिल रही है। और इसकी भयावता को बिल्कुल लोगों ने इतना हल्के से ले रखा है, बिल्कुल मजाक बना दिया है। जहाँ सरकार इतनी गंभीर है, इतने उपाय किए जा रहे हैं, इतने एहतियात बरतने की बात की जा रही है, दिन भर सोशल मीडिया में भी, टीवी के माध्यम से भी सरकार, शासन और प्रशासन, सभी लोग आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए कितनी सारी बातें बताते हैं, लेकिन गोविंदगढ़ बिल्कुल उसका एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसको कोई असर नहीं पड़ता। मैं पूरे प्रदेश की या देश की बात नहीं करता, मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ के जो स्वयंसेवी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, वो उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में ऐसा किया है। उसमें अब थोड़ा सा कमी आई है, लोगों में अब लगता है कि थक जैसे गए हैं लोग करते करते, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई सुविधा मिली नहीं है। जो भी हमारे क्षेत्र में लोगों ने किया है, हमारे समाज सेवी लोगों ने किया, बहुत अच्छा किया है। और जिनने भी किया है उनको मैं आपकी चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पीड़ित मानवता की सेवा करने का पूरा प्रयास किया है।